हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन एंड कौन सा चैप्टर है? लाइट। ओके, सो समझ में आ रहा है आपको लाइट में क्या क्या चीजें हम लोगों ने कर ली है? सबसे पहले हमने 2 सेशंस में क्या क्या सीखा? यस, थिंग्स आर विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। एक तो आईज, दूसरा लाइट। और ये कोई भी थिंग हमें विजिबल कैसे हो रहा है? बिकॉज लाइट रेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। ओके, ये हमने सीख लिया। अब रिफ्लेक्शन से हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा कि जो हमारा जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट की रेज जाती है तो हम उनको कहते हैं इंसिडेंट रे, और वही लाइट रेज व्हेन दे रिफ्लेक्ट बैक तो हम उनको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और फिर हमने फर्दर सीखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, और उसके आगे हमने सीखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके साथ हमने लॉस और भी देखे थे। ठीक है, ये मैंने एक हल्का सा आपका एक रिव्यू करा है, द थिंग्स दैट यू हैव लर्न टिल नाउ। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? अबाउट रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, रेगुलर एंड डिफ्यूज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? कोई आइडिया? कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं है ना? इट्स डिफिकल्ट कि ये क्या रिफ्लेक्शन तो हो रहा है। अब ये 2 टाइप के रिफ्लेक्शन क्या हैं? तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये पिक्चर से दिखाना चाहती हूँ रेगुलर, ये जो हमारा डिफ्यूज या इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में। ये जो होता है, इसमें जो सरफेस होती है वो क्या होती है? इट इज नॉट अ स्मूथ सरफेस। अभी तक जो आपने देखा था, ऑलवेज आई यूज टू ड्रॉ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये मेरी अभी थोड़ी क्रूकेड हो रही है, लेकिन हम लोग क्या है, एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो मैंने दिखाई थी। लेकिन अब क्या है, अगर आपका सरफेस अनइवन है, समथिंग लाइक दिस, सो अगर आपका ये सरफेस अनइवन है, इस समय रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? रिफ्लेक्शन होगा। वो कैसे होगा इसको अब हम समझते हैं। तो हमें मालूम है कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से क्या होता है? लाइट रेज फॉल्स ऑन द सरफेस। सो जो लाइट सोर्स से जो लाइट रेज आ रही हैं, दे आर फॉलिंग ऑन दिस सरफेस। तो ये सारा क्या है, देख रहे हैं आप एरो? मीन्स ऑल जो हमने ये अभी दिखाई है, दीज आर ऑल इंसिडेंट रेज। ये क्या है? इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये सब इंसिडेंट रे है। अब मेन हो रहा है इनका रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। लेकिन एक चीज और देखिए आप कि जब ये लाइट इंसिडेंट होती है तो जितनी भी रेस हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है या नहीं है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, अब क्या होता है, अब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। नाउ रिफ्लेक्शन, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, इसका रिफ्लेक्शन इज हियर। अब ये जो इंसिडेंट रे आई, इसका रिफ्लेक्शन इस साइड में आ गया, क्योंकि अब वो अगर हमारा कोई भी जो इंसिडेंट रे है उसमें रिफ्लेक्शन एज पर द जो सरफेस का हमें मिल रहा है उससे हो रहा है, तो अब रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट इन दिस डायरेक्शन। ये जो इंसिडेंट रे आई, इसका रिफ्लेक्शन इज हियर। यहां जो इंसिडेंट रे आई, इसका रिफ्लेक्शन इज हियर। सो नाउ यू विल सी कि ये जो रिफ्लेक्शन हमें क्या है, जो एक यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन है, वो हमें नहीं मिल रहा है। मीन्स द वे जो इंसिडेंट रे आती हैं, जितनी रेस होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर नॉर्मल सरफेस होगा तो द रिफ्लेक्टेड रेस दे विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर। बट इन दिस केस क्या है, जब हमारा इरेगुलर सरफेस है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेस हैं, उनमें दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। बट देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग,
एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, उसमें कुछ नहीं होगा। बट क्या है यहां पे, बिकॉज दे आर फॉलिंग, दो दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर फॉलिंग एट अ सर्टेन पार्ट, कि उनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर किसी का एक आपस में, वो जब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सो ये जो है होता है, दिस इज नोन एज डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, कि व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल। तो जो क्या है, जब रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं दे आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसका कॉज क्या होता है कि बिकॉज द irregularities in the reflecting surface like that of a cardboard। तो ये तो अगर हमारे पास ऐसे कोई स्मूथ सरफेस नहीं है, उससे जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब जिस एंगल से रेस जाएंगी और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो एंगल रहेगा डेट विल बी सेम। लेकिन क्या है यहाँ पे, जैसे ये क्रूकेड सरफेस है तो एक तो यहाँ पर आ रहा है तो ये इसका एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन जब यहाँ पर आ रहा है तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये हुआ रिफ्लेक्शन और यहाँ पर ये हुआ। सो हमें क्या, जो ये रेस रिफ्लेक्टेड रेस है दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखें, आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि ये जो है सरफेस है डेट इज स्मूथ सरफेस। सो देख रहे हैं आप सारी इंसिडेंट रे जो ब्लैक से शो करी हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एज वेल एज द रिफ्लेक्टेड रे जो मैंने ब्लू से शो करी हैं, they are also parallel to each other. So this is known as regular reflection. The reflection from a smooth surface like that of a mirror is called a regular reflection. और इसमें images are formed by regular reflection. तो जितनी हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है, जब हमें एक स्मूथ सरफेस मिलता है तभी हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ना एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? जितने ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल हैं डेट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बताएं आप, एनी गेसेस फॉर दिस आंसर? इसको थोड़ा सा और समझते हैं। नियरली क्या है कि जितनी भी चीजें हमें विजिबल हो रही हैं डेट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ये है, अगर रिफ्लेक्शन है तभी थिंग्स विल बी विजिबल टू अस। नाउ मून फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? मून की अपनी लाइट होती है? नो। सो मून फॉर एग्जाम्पल वो कहां से लाइट लेता है? फ्रॉम सन, और वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं इट्स अ नाइट, इट्स डे, तो क्या सन चला जा रहा है? नहीं, सन अपनी जगह है, बट एज द अर्थ इज मूविंग, तो हमें एक हमारा पूरे दिन में एक ऐसा टाइम होता है एट दैट टाइम सन इज विजिबल टू अस, और फिर जब हम अर्थ के ऐसे पार्ट में आ जाते हैं जहां पे सन रेस नहीं हमारी अर्थ पर आ रही हैं, डेट बिकम्स अ नाइट। लेकिन सन अपनी जगह, मून अपनी जगह है या नहीं है? सो जितने भी हमारी गैलेक्सी बॉडीज हैं सब पर सनरेज आर गोइंग, तो वो सनरेज मून पर जा रही होती हैं, एंड वो जो रेस मून पर जाती हैं, मून इज रिफ्लेक्टिंग बैक, एंड वो हम अर्थ पर रिसीव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मून इज विजिबल टू अस एट नाइट। So that's how we see the moon. The objects which shine in the light of other objects, they are called illuminated objects. तो ये illuminated objects क्या हो गए? Objects which shine in the light of other objects. They don't have their own light. They reflect the light from the other source. Those objects are known as illuminated
ऑब्जेक्ट्स। नाउ जैसे हमने इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, ऐसी ही देयर आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट। समझ में आया? तो ये जो ओन लाइट जिन ऑब्जेक्ट्स की होती है, दीज आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लाइक आपका सन आ गया, फायर आ गया, कैंडल आ गया, यू जस्ट थिंक अबाउट। और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो ये इलेक्ट्रिक लैम्प, बल्ब, रॉड, ये सारे आ जाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइट। नहीं तो अगर वो किसी और लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते, तो अगर हम इफ वी आर गोइंग इन अ डार्क रूम और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब क्लोज एंड वी आर एबल टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स, तो वो जो बल्ब है डेट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो अपने क्या कर रहा है, इट इज थ्रोइंग इट्स ओन लाइट। क्लियर हुआ आपको? सो देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज, दैट इज हाउ वी सी देम। इज दिस थिंग क्लियर? सो द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो आपने दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स देख लिए है या नहीं है? हमने पहले कौन सा देखा था? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा हमने क्या देखा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो illuminated objects that reflect the light from other source and luminous objects that give their own light. So what did we learn in this session? In this session हमने एक डिफरेंट चीज देखी कि रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन इट्स अ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस से होता है? The surface that are not smooth, that have a irregular surface, वो हमें क्या देते हैं? irregular reflection। और irregular reflection का मीन क्या हुआ कि जितनी भी हमारी रिफ्लेक्टेड रेस हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। और दूसरा हमने क्या देखा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट इज फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर। और हमें कोई भी इमेज कैसे फॉर्म हो रही है? कैसे फॉर्म हो रही है? बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। और उसके बाद हमने देखा देयर आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डेट गिव देयर ओन लाइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्न्ड इन दिस सेशन। तो अभी तक आप देख रहे हैं वेरी न्यू टर्म्स यू आर लर्निंग। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप यू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग। खाली ये सेशन देखकर आप बंद नहीं करें। इसके बाद यू 10 मिनट्स के लिए बैठिए, टेक योर कॉपी, नोट डाउन द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव लर्न, थोड़े उनके डायग्राम बनाएं, थोड़ी उनकी डेफिनेशन लिखें, तभी आप कहेंगे कि मेरा ये चैप्टर पक्का हुआ। अदरवाइज आपको सुनने में इजी है, इफ यू विल नॉट रिवाइज आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो हैव अ नाइस रिविजन टिल वी मीट अगेन, बाय।